मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी साहब से, अब लगाइए राष्ट्रपति शासन। हम लोग देश का 140 करोड़ आवाम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। एकदम डंके की चोट पर लगाइए राष्ट्रपति शासन। जो अगर ऐसा करता है और उसको जो भी अगर ऐसा करके दंगा करवाता है, हमारा भाईचारे को खत्म करता है, हिंदू मुस्लिम करके दंगा करवाता है, उसको एकदम उसका वहाँ का सीएम को जो है ना बर्खास्त, वहाँ का सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो हमें भी चाहिए सिख बोर्ड चाहिए, हमें चाहिए सनातन बोर्ड चाहिए, ताकि हम भी अपना मनमर्जी का पसंद का जमीन को अपना हाथ रख दें और उसमें जजमेंट करने वाले सिर्फ हमारे कौम के लोग हों। हम वही हमारे कौम का ही लोग जजमेंट देंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एडीएम कलेक्टर किसी का भी जो है ना दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमें भी ऐसा बोर्ड चाहिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों पूछता है भारत? गृह मंत्री साहब तो साफ साफ कह दिए कि कैसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा भाई, हम भी मानेंगे। कोई भी कानून ऐसा अगर सरकार बनाती है तो कानून सर आंखों पर, हम जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। इंदर जी, वक्फ को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अंतरिम फैसला देते हुए कहा है कि अब अगली सुनवाई 5 तारीख को की जाएगी और केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा, तब तक स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को? और वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं आज जनता के द्वारा कि जब काफ़ी ज़्यादा याचिकाएं फेवर में लगाई गई थी इस कानून के, तो उस पर सुनवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, पहले आप निचली अदालत क्यों नहीं गए। पर वहीं दूसरी तरफ जो 73 याचिकाएं डाली गई इस कानून के विरोध में, उन पर आज 2 दिन तक सुनवाई चली है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनता सवाल उठा रही है। ये बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए ऐसे। देखिए, जिनके पास पावर है, सिंपल सा बात है भैया, सिंपल सा फंडा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास मेजोरिटी है, उन्हीं का चलेगा। सिंपल बात है। हिंदू देखिए बार बार मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि भैया एकजुट रहो। नहीं, हम कसम खा के रखे हैं एकजुट नहीं होंगे। वो बोले भाई तुम बटोगे तो कटोगे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, मार खा लेंगे, एकजुट नहीं होंगे हम। भाषा में हम बटे रहेंगे, क्षेत्रवाद में बटे रहेंगे, उसके बाद जाति में बटे रहेंगे। और जाति में जो मेरा जात रहेगा उसको हम वोट देकर जिता देंगे, चाहे वो चोर रहे, बेईमान रहे। अरे भैया, यहाँ का नेताओं, यहाँ आवाम जो है ना, उनको चाहिए फैसिलिटी। लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए। और नेता कैसा चुनेंगे पता है? चारा चोर, दारू चोर, जमीन चोर, पूरा देश पूरा परिवार चल रहा है बेल में, ऐसा चोर, तो खानदानी चोर। तो ये कहते हैं कि हम एकजुट नहीं होंगे। अरे भैया, एकजुट नहीं होगे तो मार खाओ। मेरा तो एकदम सही। देखो भैया, आप जो है ना, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी का बंडल को कोई नहीं तोड़ सकता है। आपको सुधारने के लिए योगी साहब को भेजें, आप तो योगी का बात नहीं मान रहे हो, मोदी का बात नहीं मान रहे हो। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो भी नहीं। तो आप एक नहीं रहोगे तो मार खाओ, ऐसे ही होगा आपके साथ। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तो आज भी इस कानून को असंवैधानिक मानते हैं। देखिए, ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। ये वक्फ बोर्ड जो है, वो उसमें जो है, वक्फ बोर्ड में जो भी ज़मीन है इनके पास, चाहे जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, इसमें मजलूमों को, गरीबों को, जो दुखी है, जो परेशान है, उनके लिए इसमें सुविधा देने का व्यवस्था था। लेकिन यहाँ सारे के सारे तो नेता लोग घुसे हुए हैं। ये ओवैसी घुसा हुआ है, सलमान खुर्शीद घुसा हुआ है, ये सारे के सारे जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं वो आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, इसका मलाई चाव रहे हैं। जो गरीब तबके का, कितने लड़की का शादी करवा दिया, कितने लड़की का आप निकाह करवाएं, जरा बताइए। मुस्लिम लड़कियों का कितने लड़कियों का निकाह करवाएं, कितने आप गरीब मुसलमान बच्चों को जो है आप जो है नौकरी दिए हैं। ब्याज में पैसा, ब्याज तो नहीं चलता, ब्याज हराम है। बिना ब्याज का पैसा कितना मुसलमान को दिए हैं कि जाओ भाई तुम नौकरी करो। आज भी गरीब का गरीब है वो, हैं। तो आप जो है ना सिर्फ तुष्टिकरण करते हैं और जो सिर्फ मिसयूज कर रहे हैं, इसको आप लूट के खा रहे हैं। तो ये जो है अब नहीं चलेगा मेरे भाई। ये देश जो है ना संविधान से चलता है। देखिए, अंबेडकर साहब का हिसाब से संविधान से देश चलता है। सबका समान अधिकार है, सबको समान पावर दिया गया, एक बराबर पावर दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो एक खाली हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, सिखों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों पूछता है भारत? तो हमें भी चाहिए सिख बोर्ड चाहिए, हमें चाहिए सनातन बोर्ड चाहिए, ताकि हम भी अपना मनमर्जी का पसंद का जमीन को अपना हाथ रख दें और उसमें जजमेंट करने वाले सिर्फ हमारे कौम के लोग हों। हम वही हमारे कौम का ही लोग जजमेंट देंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एडीएम कलेक्टर किसी का भी जो है ना दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमें भी ऐसा बोर्ड चाहिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों पूछता है भारत?
सुप्रीम कोर्ट में जो आज जो याचिका डाली गई है और वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर जो लगातार सुनवाई 2 दिन तक चली है, इस पर पहले तो ये कानून लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, पहले ये जेपीसी में भी कई महीनों तक रहा और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए, तब जाके ये कानून बना और जब देश में लागू कर दिया गया फिर इसके खिलाफ याचिका डाली गई है, जिस पर आज जज साहब ने कह दिया कि केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देना पड़ेगा। और आज जो जजमेंट दिया गया यानी कि आज जो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं, जिस पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कभी ऐसी कल्पना हमने नहीं की थी कि जज भी कानून बनाएंगे। देखिए नरेंद्र मोदी साहब कोई कि आप उन पर सवाल ठोक दो, हाँ, वो संवैधानिक तरीका से चुने हुए 150 करोड़ आवाम के संवैधानिक तरीका से लोकतंत्र से चुने हुए जो है ना वो प्रधानमंत्री हैं, हमारा आवाज़ हैं और हम लोग जो है ना हमारा आवाज़ है और हम वो जो जितने भी मंत्री हैं वहाँ वो सब चुने हुए हैं, चुन करके आए हैं और वो वहाँ परिवारवाद नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी की सरकार बहुत मुश्किल से एक घर बनाती है और आप लात लगा के ऐसे ठेल करके तोड़ देते हो 1 मिनट में, तो ये अब नहीं चलेगा। एक पब्लिक जागरूक है देश का, हम एक साधारण नागरिक हैं, ये सब तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जो है सबको समान अधिकार दीजिए, सौतेला व्यवहार हिंदू के साथ नहीं चलेगा। ये जो है ना पहले कहावत था ना श्री राम प्रभु का रामायण काल में कहावत था कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ है उसो तन बरनी न जाई, उभय घड़ी महदिनी 7 प्रदक्षिणा थाई। वो सतयुग के बात है। सारा देश जो है ना तीनों लोग जो है ना बलि महाराज जो है ना ये इनको ब्राह्मण महाराज को दान कर दिए थे, उसी समय की बात है, सतयुग की बात है। तो अब किसी का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए अगर ऐसे देखा जाए तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ है उसो तन बरनी न जाई, वो इतना बड़ा हो गया कि 3 पग में सारा धरती को नाप दिए थे, तो वो दान कर दिए थे बलि महाराज, उसी समय ये पूरा पृथ्वी को दान कर दिए थे। सवाल ये है कि आज जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे या फिर हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, अगर बाई चांस अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, अगली सुनवाई 5 मई को है, अगर उस समय पर फैसला आ जाता है और मान लीजिए केंद्र सरकार के फेवर में अगर आ जाता है, तो क्या तब ये लोग इस कानून को मानेंगे जो आज ये कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक है, केंद्र और लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, या सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है क्या फिर ये रुक जाएगा? देखिए पत्रकारिता साहिबा जी, ये जो है ना वहाँ पर वोटिंग के थ्रू वहाँ मेजोरिटी मिला है और वो जीते हैं। संसद भवन में संसद जो है ना कानून पास करता है, राष्ट्रपति कानून लगाता है और संसद भवन में कानून जो है ना पास हुआ है, वोटिंग से बहुमत से पास हुआ है। और वो गृह मंत्री साहब तो साफ साफ कह दिए कि कैसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा भाई, हम भी मानेंगे। कोई भी कानून ऐसा अगर सरकार बनाती है तो कानून सर आंखों पर हम जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे लिए सरकार गलत सोचेगी। सरकार है, सबके लिए बराबर पावर है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है मोदी सरकार। ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर ऐसे उड़ाता था, ये बदला हुआ भारत है। ये पहले कहते थे ना कोई भी विदेश से आता था ना तो ये भारत को दिखाया जाता था कि देखो 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 ये सांप और सपेरों का देश है, खिल्ली उड़ाई जाती थी। ये देश अब बदल चुका है। अब जो है ना दिव्य कुंभ, महाकुंभ और श्री राम प्रभु का जो है ना जन्मभूमि जो मंदिर जो मंदिर जो है इतना बड़ा भव्य मंदिर के रूप में पहचान भारत का होता है। वाल्मीकि एयरपोर्ट के रूप में भारत का पहचान है। आज सांप और सपेरों का देश नहीं कहा जाता जो कबूतर उड़ाते थे। आज मोदी साहब जो है ना बाघ छोड़ते 56 इंची के सीना घर में घुस के मारते हैं। अब वो नहीं चलेगा। मामला कोर्ट में है। देश के कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें से ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल भी एक है। देखिए ममता बनर्जी जो है ना उन पर शिक्षा घोटाला में कुछ गड़बड़ी है, उन पर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। वो बिलबिलाए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। वो जबरदस्ती उकसा करके तुष्टीकरण में इतना अंधा हो गए हैं कि लोग को जो है ना रोड पर आकर के लड़ने मरने मारने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो है मोदी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि मोदी साहब आप जो है ना अगर इमरजेंसी लगा सकती है, तानाशाही आपको झूठ मूठ का लोग कह रहे हैं। अभी आपको तानाशाह का ये नाम दे रहे हैं, तमगा दे रहे हैं, आपको आपका पहचान दे रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी 2 साल इमरजेंसी लगाई, आप 4 साल इमरजेंसी लगाइए ना। देश में काहे डर रहे, किससे डर रहे हैं भाई? आप 4 साल इमरजेंसी लगाइए और दंगाइयों को देखते के साथ छूट दीजिए आदेश। अरे देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा कोई बिगाड़ देगा? हमारा प्रेम को, गंगा जमुना तहजीब को कोई खत्म कर देगा? ये जो है ना ये जाति से मत जोड़िए, किसी को धर्म से मत जोड़िए। कोई भी दंगाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी दंगाई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा मोदी की सरकार में। ये बात जान लीजिए। और जो आज जो है ना देश बदल चुका है, इधर ईडी है, इधर सीबीआई है। कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी डिपार्टमेंट में हो, वो चोरी करके बच नहीं सकता। हलक में हाथ डाल के पाई का हिसाब निकाल लेगा। मोदी सरकार को देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ममता बनर्जी की, वो तो योगी आदित्यनाथ को कहती हैं कि ये तो जो बड़ा बोल रहा है ये सबसे बड़ा भोगी है।
अरे भैया भोगी बोल देने से हो जाएंगे? योगी बाबा देखिए संत हैं, वो संत महापुरुष हैं। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई भीतरे चले गए, कौरव रावण कौरव कंस कई कई चला गया। तो एक रामायण में कहते हैं ना कि बूंदा घात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बूंदा घात जो ओला वृष्टि होती है ना, पहाड़ मार खा लेता है, कुछ नहीं बोलता पहाड़। वैसे ही सज्जन महापुरुष को कोई अगर गाली देता है ना तो ऐसे झाड़ देते हैं, कुछ नहीं होता उनको। आप, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी साहब से, अब लगाइए राष्ट्रपति शासन। हम लोग देश का 140 करोड़ आवाम आपके साथ है, तन मन धन से आपके साथ है। एकदम डंके की चोट पर लगाइए राष्ट्रपति शासन। जो अगर ऐसा करता है और उसको जो भी अगर ऐसा करके दंगा करवाता है, हमारा भाईचारे को खत्म करता है, हिंदू मुस्लिम करके दंगा करवाता है, उसको एकदम उसका वहाँ का सीएम को जो है ना बर्खास्त, वहाँ का सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए।